नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आरओ यारो एग्ज़ाम के लिए हिंदी की जो रिवीजन सीरीज़ चल रही थी, इसमें हमने 2 टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। हमने पर्यायवाची कंप्लीट कर लिए हैं, इसके साथ-साथ अनेक शब्द के लिए एक शब्द वाला जो टॉपिक है, वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तीसरा टॉपिक गतिमान है, तद्भव, तत्सम शब्द और इस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ और ये इससे रिलेटेड दूसरा वीडियो है। इसी वीडियो के साथ में आपका तद्भव, तत्सम वाला जो टॉपिक है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में आपके 3 टॉपिक बचेंगे, उनको भी मैं यहाँ से बहुत जल्दी आपको कवर करा दूँगा। यारो यारो के लिए हिंदी की ये सीरीज़ शुरू करने का मेरा जो पर्पज़ था वो ये था क्योंकि आपको पता है आप अलग-अलग सोर्सेज़ से तैयारी कर रहे होंगे, अलग-अलग बुक्स आपके पास होंगी। बुक्स में आप देखते हैं कि जैसे हम विलोम शब्द की बात करें, पर्यायवाची की बात करें या फिर तद्भव, तत्सम शब्दों की बात करें तो वहाँ पे आपको शब्द इतने दे रखे हैं 3000, 4000, 5000 बहुत ज़्यादा जो है कंटेंट वहाँ पे दे रखा है। तो आप उनको पढ़ सकते हैं लेकिन रिवीजन करने में कहीं न कहीं दिक्कत होती है। तो आप जिस सोर्स से पढ़ाई कर रहे हैं, उस सोर्स से आप अपनी तैयारी करते रहें। रिवीजन के लिए आप इस सीरीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 6 टॉपिक कंप्लीट कराने के बाद में मैं आपको जो फुल टेस्ट हैं हिंदी के 60 क्वेश्चंस जैसे कि आपको पता है एग्ज़ाम में आते हैं, उसी तरीके से बिल्कुल पेपर पैटर्न के हिसाब से मैं आपको फुल टेस्ट कराना यहाँ से स्टार्ट करूँगा, जो कि फुली एक्सप्लेन्ड होंगे। तो ये सीरीज़ अगर आप करते हैं और इसके साथ-साथ आप जो है, जो फुल टेस्ट मैं आपको कराने वाला हूँ, उन्हें आप कर दें, मैं आपको ये आश्वासन दिलाता हूँ, यहाँ से आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे और डेफ़िनेटली जो आप टारगेट लेकर के चलते हैं 50-55 वाला, वो आराम से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है? तो जो बुक आपके पास है, उसको आप रिवाइज़ करते रहें और उसके साथ-साथ ये सीरीज़ आप फ़ॉलो करें। इसके अलावा आपको हिंदी में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है? तो तद्भव तत्सम का एक पार्ट हो चुका है, ये इसका दूसरा पार्ट है, जहाँ चीज़ों को छोड़ा था पिछली वीडियो में, वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो त जो वर्ड है, वहाँ तक हमने सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया था, उससे आगे देखते हैं। देखिए, थान जो होता है, ये तद्भव शब्द है और थान का तत्सम शब्द होता है, वो स्थान होता है, ठीक है? थान का जो तत्सम शब्द होता है, वो क्या होता है? स्थान होता है। थामना अगर आपसे पूछा जाए, तो इसको बोलेंगे आप स्तंभन। मैंने यहाँ पर बहुत ही सिलेक्टेड वर्ड रखे हैं, क्योंकि मैं भी अगर वही सारे वर्ड इसमें डाल देता, तो फिर आपको चीज़ें कराने का कोई मतलब नहीं था, ठीक है? कोई सारी चीज़ें तो किताबों में लिखी हुई हैं, तो फिर यहाँ पे एज़ इट इज़ जैसी किताबों में है वैसी ही यहाँ पे पूरी की पूरी आपको छाप के दे दिया जाए तो उससे कोई मतलब नहीं है फिर वीडियो बनाने का। तो मैंने कुछ सिलेक्टेड चीज़ें ही ली हैं और सिलेक्टेड चीज़ें लेने में मैंने ये विशेष रूप से ध्यान रखा कि किस तरीके के प्रश्न अक्सर करके यूपीपीएससी ने आरओ-एआरओ में या फिर यूपीपीसीएस के जो सीसेट वाले क्वेश्चंस हैं, वो भी मैंने यथासंभव इन चीज़ों में इंक्लूड करने का प्रयास किया है, ठीक है? तो अगर जैसे आपसे पूछा जाए था या थात, इसका तत्सम क्या होगा? तो स्थित, ठीक है? स्थित जो है वो तत्सम शब्द है और था या फिर थात अगर हम कहें तो ये तद्भव शब्द है। थाली का होता है स्थाली और इस थाली के साथ-साथ स्थाल भी जो है थाली के लिए यूज़ किया जाता है एज़ अ तत्सम शब्द, ठीक है? थोड़ा का होता है स्तूक और थैली का होता है प्रसेब। विशेष रूप से आपने देखा होगा जैसे भी आरओ-यारो में हिंदी के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर यूपीपीसीएस के सीसेट में भी जब इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर विशेष रूप से ऐसे शब्दों को आयोग पूछता है, जिनके तद्भव और तत्सम शब्द होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं थैली तद्भव शब्द है और प्रसेव जो है इसका तत्सम शब्द है। तो इस तरीके के जो शब्द आपके सामने आए, उन पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे, ठीक है? क्योंकि बाकी के जो शब्द हैं जो कहीं न कहीं एक-दूसरे से मिलते-जुलते हैं, उनका आप आइडिया लगा भी लेते हैं, अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा तब भी आइडिया लगा लेते हैं। लेकिन जो सबसे मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि बिल्कुल तद्भव और तत्सम शब्द जो एक-दूसरे से अलग दिखते हैं, ठीक है? जैसे थैली है तो उसका प्रसेव कहीं पे भी मैच नहीं हो रहा है एक-दूसरे से, तो इस तरीके के शब्दों को ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है? आगे देखते हैं, दबाना का होता है दमन, दही का जो तत्सम शब्द होता है वो दधी होता है। मैं बीच-बीच में आपको ये भी बताता चलूँगा वैसे तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी इनको सिलेक्ट करके रखा है और इसमें से इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जैसा जैसे अगर मैं आपको बताऊँ कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि किताबों में तो ऑलरेडी बहुत सारे वर्ड दे रखे हैं, तो मैंने इम्पोर्टेंट ही इसमें निकाल कर के आपको प्रोवाइड करे हैं। तो इसमें से भी कुछ अगर 1-2 वर्ड ऐसे होंगे जिन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो वो बीच-बीच में मैं आपको बताते चलूँगा। तो दही का दधी होता है, दूध का दुग्ध होता है, आप सभी जानते हैं। देवर ये महत्वपूर्ण है, द्विवर ये देख लीजिएगा। दुपट्टा को बोलते हैं हम द्विपट, दूब को बोलते हैं दूर्वा, दातुन का तत्सम होता है दंत धावन, ठीक है? दंत को धोने वाला, ठीक है? दातुन मतलब दंत धावन। दियसलाई महत्वपूर्ण है, दियसलाई को कहा जाता है दीपशलाका। दियसलाई का तत्सम होता है दीपशलाका। दूल्हा का होता है दुर्लभ। तो इस तरीके से याद कर लीजिए कि दूल्हा और बड़ा ही दुर्लभ होता है, बड़ी मुश्किल से एक सही व्यक्ति देखने को मिलता है।
तो दूल्हा का दुर्लभ, दामाद को बोलते हैं जामाता। दाढ़ी, ये इंपॉर्टेंट है, दाढ़ी का दंष्ट्रिका होता है, दाढ़ी का तत्सम होता है दंष्ट्रिका। दोना का होता है द्रोण, दाई का होता है धात्री, और दाढ़ ये भी महत्वपूर्ण है दंष्ट्रा। ठीक है, दाढ़ का तत्सम होता है दंष्ट्रा। धनिये का तत्सम शब्द होता है धनिका, या इस पर से ई की मात्रा भी हटा करके लिखा जा सकता है धन का, धन का या धनिका दोनों ही धनिये के तत्सम शब्द हैं। धूल और धूल के तत्सम शब्द में सिर्फ मात्रा का अंतर होता है, धूल का तत्सम होता है धूली। धान का होता है धान्य, धतूरा का होता है धरतूर। ठीक है, ऊपर इस पर जो है रा चढ़ जाता है। धतूरा का धरतूर होता है, धरती को बोलते हैं धरित्री। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और, वैसे मैंने स्टार्टिंग में जो पहला वाला वीडियो बनाया था तत्सम तद्भव का, उसमें मैंने इसके कुछ रूल्स थे वो आपको पहले ही बता दिए हैं, लेकिन फिर भी एक बार फिर से आपको रिकॉल कराता हूँ एक चीज, कि जो तद्भव शब्द लिख रहा हो और जिस रूप में वो लिखा हुआ है उसी से मिलता जुलता आपको तत्सम शब्द जो है लिखना है या पहचानना है। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे धरती है तो आपके दिमाग में पृथ्वी भी आएगा। ठीक है, धरती की जब हम बात करेंगे तो पृथ्वी भी जो है इसी का एक रूप है। तो धरती का तत्सम पृथ्वी नहीं लिख सकते आप। ठीक है, धरती का तत्सम जब लिखेंगे तो धरित्री ही होगा, क्योंकि वो इसी से मिलता जुलता शब्द है। तो ये थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग वाली चीज हो जाती है, इससे आपको बचना है। धरती का पृथ्वी नहीं होगा, धरित्री ही होगा। धोती का तत्सम होगा धौत्र, और धीरज का होगा धैर्य। ठीक है, आगे देखते हैं। धुआं का तत्सम शब्द होता है धूम्र, या धूम भी इसको कहते हैं। धाम का होता है धर्म। धूर्त का जो तत्सम शब्द होता है वो धृष्ट होता है, या इसको वंचक भी कहते हैं। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि अलग है। ठीक है, धूर्त को वंचक भी कहा जाता है, धृष्ट भी कहा जाता है। धन्ना सेठ को धन श्रेष्ठी कहते हैं, और धरती को धरित्री, ये थोड़ा सा रिपीट हो गया है शायद, धरती को धरित्री कहा जाता है। नोचना का तत्सम होता है लुंचन, इसको देखेंगे थोड़ा सा अलग है। लोचना का लुंचन होता है। नेवला का नकुल होता है, नंदोई को बोलते हैं ननांद्रपति। नंदोई का तत्सम होता है ननांद्रपति। नारियल, ये काफी बार पूछा गया है, नारियल का नारकेल। ठीक है, या नारीकेल, दोनों ही इसके तत्सम शब्द हैं। नारिकेल कह सकते हैं या नारीकेल कह सकते हैं। नाश्ता का होता है प्रातराश। ठीक है, नाश्ता का कहते हैं प्रातराश, और नाश्ता जनरली सुबह ही किया जाता है तो प्रातः इसमें जुड़ा हुआ है। नाश्ते का तत्सम प्रातराश। नीम का तत्सम होता है निम्ब, ये महत्वपूर्ण है। नाती का नृप्त होता है, नींबू को निम्बक कहा जाता है। नौन या लोन, इसका तत्सम होता है लवण। ठीक है, नींद का निद्रा। निगलने को बोलते हैं निर्गलन, निगलने को बोलते हैं निर्गलन। नाई का तत्सम शब्द नापित होता है। नाच का नृत्य होता है। नेह का स्नेह होता है, और नाहर को बोलते हैं नरहरि। ठीक है, या इसको नरहर भी कह देते हैं। ठीक है, मात्रा भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। नरहर या नरहरि दोनों में से कोई भी आपको ऑप्शन में मिलता है, दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं। पंख को पक्ष कहा जाता है। पकवान को पक्वान्न, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरीके से कंफ्यूज कर सकता है। पकवान, आधा ना नहीं लगाएगा, केवल इस तरीके से लिख देगा, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पकवान को पकवान ये ध्यान रखेंगे। तो आधा ना पूरा ना दोनों आते हैं इसमें। पंछी या पंक्षी, ठीक है, तो इसमें पक्षी हो जाएगा। पड़ोस का तत्सम होगा प्रतिवेश, ये महत्वपूर्ण है। पन्ना का पर्ण हो जाएगा, पिंजरा का पंजर हो जाएगा। परपोते को बोलते हैं परपौत्र। परश का होता है स्पर्श, और पराठा का होता है परपटा, ये महत्वपूर्ण है। पराठे को परपटा कहा जाता है। ठीक है, पलड़ा का तत्सम होता है पटल। पलड़े का तत्सम शब्द पटल होता है। पहचान को बोला जाता है प्रत्यभिज्ञान। ठीक है, पहचान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं तत्सम शब्द के रूप में। पंथ का पथ होता है, और यहाँ पर कभी कभी देखिए दिक्कत हो जाती है, जैसे पंथ। ठीक है, पंथ में अंक की बिंदी लगी हुई है, तो इससे कभी कभी आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये तत्सम शब्द है। नहीं, पथ इसका तत्सम होता है। पापड़ को परपट कहते हैं। परख का तत्सम परीक्षा होता है। पक्का का पक्व होता है। पत्थर को प्रस्तर कहते हैं। पूरा का तत्सम शब्द होता है पूर्ण। पाहन तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है पाषाण। पछताना का तत्सम शब्द होता है पश्चाताप। पूष को पौष कहा जाता है। पुआ महत्वपूर्ण है। ठीक है, पुआ महत्वपूर्ण है, पुए को बोलते हैं पूपक।
पहेली को कहा जाता है प्रहेलिका। पत्ते का जो तत्सम शब्द है वो पत्र है। परकोटा का तत्सम शब्द होता है परिकूट। और पनशारी का जो तत्सम शब्द है उसको बोलते हैं पण्यशालिक। ठीक है। ऐसे ही पहर तद्भव है, इसका तत्सम प्रहर है। पीपल महत्वपूर्ण है, पीपल का पिप्पल होता है। पतोहू को पुत्रवधू कहा जाता है। पंगत को पंक्ति कहते हैं। पीठ को पृष्ठ कहा जाता है। पाती को पत्रिका कहा जाता है। पांव को पाद कहा जाता है। पल्ला का तत्सम होता है पल्लव। पलंग का होता है पर्यंक, जो कि महत्वपूर्ण है। पलंग का याद रखेंगे, पलंग का पर्यंक होता है। परसों को परश्च कहा जाता है। पूंछ का पुच्छ होता है। पपड़ी को परपटिका कहते हैं। परिछाई को प्रतिच्छाया कहते हैं। ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, परपटिका और प्रतीक्षाया। पीला पीत, पीतल का होता है पित्तल। ठीक है। पित्तल जो है वो देखने में तद्भव शब्द जैसा लगता है, लेकिन ये तत्सम शब्द होता है पीतल का। ठीक है। पगड़ी को का क्या कहा जाता है? पगड़ी, ये याद रखेंगे, ये थोड़ा सा अलग है। पगड़ी को उष्णीच कहा जाता है। पगड़ी का तत्सम शब्द उष्णीच होता है। पड़ताल को परितोलन कहते हैं, ये भी याद रखेंगे, अलग शब्द है। पतला को बोलते हैं प्रतनु। परिवा को प्रतिपदा कहा जाता है। परिवा का तत्सम प्रतिपदा होता है। पसीना, ये याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। पसीने को प्रस्विन्न भी कहते हैं, प्रस्वेदन भी इसको कहते हैं, प्रस्वेद भी इसको कहा जाता है। पानी को पानीय कहा जाता है। ठीक है। पिछौरा का तत्सम है पक्षपट, ये महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। पिरोना, किसी भी चीज को पिरोना, पिरोने का मतलब होता है प्रोत। पूड़ी, ये महत्वपूर्ण है। पूड़ी को बोलते हैं हम पूड़ी या पूरी, ये दोनों तद्भव शब्द हैं। और पूड़ी को पूली या पूपालिका भी कहते हैं। पोथी की बोलते हैं पुस्तिका। प्यास को तत्सम शब्द के रूप में लिखते हैं हम पिपाशा। फण या फन, ये दोनों ही तद्भव शब्द हैं। और इसका जो तत्सम होता है वो फणी होता है, ई की मात्रा लग जाती है। फुर्ती को बोलते हैं स्फूर्ति। फागुन को फाल्गुन कहा जाता है। फूटना, ये महत्वपूर्ण है, फूटने को स्फुटन कहा जाता है तत्सम शब्द के रूप में। फेफड़ों को फुफ्फुस कहा जाता है। फिटकरी महत्वपूर्ण है, इसको स्फटिक कहते हैं तत्सम शब्द के रूप में। फुलवाड़ी भी महत्वपूर्ण है, फुलवाड़ी को फुल्लवाटिका कहते हैं। फरसा को परसु कहा जाता है। फांस का तत्सम शब्द पाश होता है। और फुड़िया, इसको बोलते हैं पंसिका। ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, पस होता है फुड़िया। ठीक है। फुड़िया को पंसिका कहते हैं। और फोड़ा, इसको हम स्फोटक कहते हैं या स्फोट भी कहते हैं। तो दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, फुड़िया फोड़ा। ठीक है। फुड़िया को पंसिका और फोड़े को स्फोटक या स्फोट। बत्ती को बोला जाता है वर्तिका। बछड़ा या बच्चा, इन दोनों के लिए तत्सम शब्द के रूप में वत्स शब्द प्रयुक्त होता है। बसेरा को वास ग्रह कहते हैं। बहू का वधू हो जाता है। बाघ का व्याघ्र हो जाता है। बाएं को बोलते हैं हम वाम। ठीक है। आगे देखते हैं। बुरा, बुरा शब्द के लिए जो तत्सम शब्द प्रयुक्त होता है वो विरूप होता है। बड़ को बोलते हैं वट। बैन का वचन हो जाता है। बींधने को वेधन कहते हैं। बालू का बालुका होता है। ठीक है। ये महत्वपूर्ण है। बादल को बोलते हैं वारिद। बाजा को बोलते हैं वाद्य। बांझ का जो तत्सम शब्द होता है वो बंध्या होता है। बारात को वर यात्रा कहा जाता है, वर की यात्रा। ठीक है। बनिया को वड़िक कहा जाता है। बगुला को वक कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण है। बेल याद रखेंगे, बेल का बिल्व होता है। बेल का तत्सम बिल्व होता है। बावला का तत्सम वातुल होता है। बौने का तत्सम वामन होता है। बजरंग को वज्रांग कहते हैं, वज्र जैसे अंगों वाला। ठीक है। बिजली का तत्सम विद्युत होता है। बिच्छू को वृश्चिक कहा जाता है। बाड़ी याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है, बाड़ी का वाटिका होता है। बाघ को वल्गा कहते हैं। बैल महत्वपूर्ण है, इसको बलिवर्द कहते हैं, छोटी की मात्रा लगती है लापे, बलिवर्द। ठीक है। बढ़ई को बोला जाता है वर्धकी या वीर्ध, ये भी महत्वपूर्ण है। बीट को विष्ठा कहते हैं। बकरे को वर्कर कहा जाता है। बकरे को क्या कहा जाता है? वर्कर कहा जाता है। बांका, बांका का अर्थ क्या होता है? टेढ़ा या तिरछा। ठीक है। तो इसको वक्र कहा जाता है। जो बहिरा होता है, बहिरा, बहिरा का तत्सम जो होता है वो बधिर होता है। बखान करना या बखान करना, ब पे अंक की मात्रा लगी हो, अंक की बिंदी लगी हो या न लगी हो, बखान लिख रहा हो सिंपल, ये दोनों ही तद्भव होते हैं और इनका तत्सम व्याख्यान होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। बहनोई को बोलते हैं भगिनीपति। ठीक है। बहनोई को भगिनीपति कहते हैं। बघारना को कहते हैं अवधारणा।
अवधारणा का तत्सम अवधारणा होता है। बटुआ महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, वर्तुल इसको कहा जाता है। बटेर भी याद रखेंगे, इसको वर्तक कहा जाता है। बांस को वंश कहा जाता है तत्सम शब्द के रूप में। बादाम महत्वपूर्ण है, बादाम महत्वपूर्ण है, बादाम का तत्सम याद रखेंगे वताद होता है। बालम का बल्लभ होता है, बालम का वल्लभ होता है। बिकना का तत्सम होता है विक्रयण, ठीक है। बीहड़ ये महत्वपूर्ण है, बीहड़ याद रखेंगे, बीहड़ का तत्सम विकट होता है। बेईमानी ये भी महत्वपूर्ण है, अलग शब्द है, बेईमानी को बोलते हैं अनार्जव, ठीक है। बेईमानी को अनार्जव कहा जाता है। बेर को बदरी कहते हैं, इसके साथ साथ इसको करकंधु भी कहा जाता है, बेर को करकंधु भी कहते हैं तत्सम के रूप में। बैंगन महत्वपूर्ण है, वार्ताक इसको कहा जाता है। बैलगाड़ियां को बोलते हैं गंत्रियां, ठीक है। और बैशाखी को द्विशाखिका, बैशाखी का तत्सम द्विशाखिका होता है। भंडार को बोलते हैं भांडागार, ठीक है। भांडागार भी शुद्ध शब्द है, तत्सम है, और इसके साथ साथ भंडागार भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है। भाभी का होता है भ्रातृ भार्या। भौरे का भ्रमर होता है। भांड को बोलते हैं तत्सम शब्द के रूप में हम भाट, ठीक है, भट्ट, सॉरी, भांड को क्या बोलते हैं, भट्ट बोलते हैं। भादों का जो महीना होता है उसको भाद्रपद कहा जाता है। भेष तद्भव शब्द है और इसका सही शब्द होता है उवेश। भभूत को विभूति कहा जाता है। भभूत जो जनरली हम गाँवों में यूज करते हैं, भभूत शब्द, इसका जो तत्सम होता है विभूति होता है। भालू को भल्लुक कहा जाता है, ये महत्वपूर्ण है, भालू याद रखेंगे, भालू को भल्लुक कहा जाता है। भतीजी को भात्रजा कहते हैं। भीतर को अभ्यंतर, ये काफी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। भूख को बुभुक्षा कहा जाता है। भौं को क्या कहते हैं, भ्रू कहते हैं। भेष को वेश कहते हैं, ठीक है। ये लास्ट स्लाइड बची है आपकी। भाले को क्या कहा जाता है, भाले का तत्सम भल्ल होता है। मंजन का तत्सम मज्जन होता है, ये महत्वपूर्ण है। मक्खी कई बार पूछा गया है, मक्की को मक्षिका कहते हैं। माखन भी पूछा जा चुका है, मृक्षण इसको कहा जाता है। मसान को कहते हैं शमशान, ठीक है। शमशान में याद रखेंगे पूरा शाह नहीं होता है स्टार्टिंग में, आधा शाह यूज होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं याद रखने की। मसान को श्मशान कहते हैं। महुआ को कहा जाता है मधुक, ये महत्वपूर्ण है। महुआ को कहा जाता है मधुक। मेघ को मेघ कहते हैं। मोर को मुकुट कहते हैं। मयंक को मृगांक कहा जाता है। ये दोनों कभी कभी आपको जब पेपर ऐसे जनरली देखेंगे आप किताबों में, तो आप यहाँ आसानी से आइडिया लगा लेते हैं, लेकिन पेपर में माहौल थोड़ा सा अलग तरीके का होता है। तो कभी कभी मयंक देख करके आपको ऐसा लगेगा कि ये तत्सम शब्द है, लेकिन ये तद्भव होता है। मयंक का तत्सम मृगांक होता है। महावत को कहते हैं महापात्र। मुआ को कहते हैं मृत, ठीक है। मूठ का तत्सम होता है मुस्ती। मुंगरी का होता है मुदगारिका, ये महत्वपूर्ण है। मेंढक भी याद रख लेंगे, मंडूक होता है इसका। मूछ महत्वपूर्ण है, श्मश्रु इसको कहा जाता है, मूछ को श्मश्रु कहा जाता है, पूछा जा चुका है। मिठाई को मिष्टी कहा जाता है। मचिया को मंचिका कह के बुलाते हैं, ठीक है, तत्सम शब्द के रूप में। मगर को कहा जाता है मकर। मोती को मौक्तिक या मुक्ता, दोनों नामों से जानते हैं, ये महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। मूंग को मुद्ग कहा जाता है। मदारी को मंत्रकारी कहते हैं। मिट्टी का तत्सम मृत्तिका होता है। मच्छर महत्वपूर्ण है, ठीक है। मच्छर का जो तत्सम होता है वो मत्सर होता है, ठीक है, मत्सर याद रखेंगे। मंडुआ का मंडप होता है। मक्खन का जो होता है वो होता है मृक्षण या मंथज। मंगलवार को भौमवार कहा जाता है, मंगलवार का तत्सम है भौमवार। मधुमक्खी को कहते हैं मधुभक्षिका। मधुमक्खी को क्या कहा जाता है, मधुभक्षिका कहा जाता है। महारानी को महाराज्ञी कहा जाता है। जैसे राजा को क्या कहा जाता है, राज्ञा कहा जाता है, ठीक है। राजा को राज्ञा कहा जाता है, ऐसे ही महारानी को महाराज्ञी कहा जाता है। तो उसमें केवल आपको उसी में पीछे वाले जो दो अक्षर है उन्हीं में चेंज करना है। मामा को मातुल कहते हैं। मिष्टान जो होता है उसको मिष्टान्न कहते हैं। मिष्ठान को मिष्टान्न कहते हैं, ये भी पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण है। मोटा का तत्सम मुष्ट होता है और मोटी का जो तत्सम होता है वो मौक्तिक होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। लोमड़ी का होता है, सॉरी रीठा, रीठा का होता है अरिष्ट या अरिष्ट भी इसको कहा जाता है। राखी का तत्सम होता है रक्षासूत्र। रीता, रीता का मतलब होता है एक तरह से खाली, ठीक है। गाँव वाले सब जानते होंगे कि ये चीज़ रीति है, तो रीता का मतलब होता है खाली।
तो उसको रिक्त कहते हैं। रोआ को रोम कहा जाता है, रूठा को रुष्ट कहा जाता है। रहट महत्वपूर्ण है, इसको अर्घट कहते हैं तत्सम शब्द के रूप में। रुख जो होता है वो उसका तत्सम वृक्ष होता है। रस्सी को रज्जू कहा जाता है। रसोई महत्वपूर्ण है, रसवती इसको कहते हैं, रसोई को रसवती कहते हैं तत्सम शब्द के रूप में। रस्सी या रास इसको रश्मि या रज्जु कहा जाता है। ठीक है, रस्सी का जो तत्सम है वो रश्मि है और रास का जो है वो रज्जु है। दोनों चीजें हैं एक ही, लेकिन मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में आपको बताया था जिस तरीके से वर्ड लिख रहा होता है उसी फॉर्म में हम तत्सम शब्द खोजते हैं। ठीक है, राई को राजिका कहा जाता है। राख को छार कहते हैं। रीछ का जो तत्सम होता है वो ऋक्ष होता है। जैसे रीछ और भालू जनरली दोनों एक ही चीज के लिए प्रयुक्त होते हैं, है ना, आप सभी जानते हैं। लेकिन रीछ के तत्सम में आप भल्लुक शब्द नहीं डाल सकते हैं। तो रीछ का है तो इसी रूप में इसका हमको तत्सम देखना पड़ेगा, ऋक्ष देखना पड़ेगा। रूमाल को करपट कहते हैं। ठीक है, कर माने हाथ, पट माने वस्त्र। तो हाथ में जो वस्त्र लेकर के हम लोग जनरली रखते हैं रुमाल, उसको हम क्या बोलते हैं, करपट बोलते हैं। लोमड़ी का तत्सम क्या होता है, लोमश होता है। लाज का लज्जा, लकड़ी का होता है लगुड़, ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। लिपटना का लिप्त होता है। लेई को हम लेपिका कहते हैं। लंगड़े को क्या कहा जाता है, लंगड़े को बोलते हैं लंग। ठीक है, लौंग को लवंग कहते हैं, ये याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। लंगोट का लिंग पट्ट होता है। लड्डू का लड्डुक होता है। लड़ना का होता है रणन। ये क्योंकि दोनों शब्द थोड़े से अलग हैं तो इसको याद रख लीजिएगा। लोमड़ी का लोमड़ी को हम लोमशाह, लोबटक, ये दोनों नामों से जानते हैं। लौकी का तत्सम होता है लावुक। लौकी का तत्सम लावुक होता है। विछोह का तत्सम होता है विक्षोभ। और व्यथा को कहते हैं हम व्यथा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आपकी लास्ट स्लाइड बची है बस, इसको और कर लेते हैं यहाँ से। इसी के साथ में आपके तद्भव तत्सम जो है यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। शक्कर का तत्सम होता है सरकरा। 77 का होता है सप्त सप्तति। ठीक है, सरसों को सरसप कहा जाता है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। शाण को संड कहते हैं। सतसही का होता है सप्तशती। सौंद का जो तत्सम होता है वो सुगंध होता है। सुहाग को सौभाग्य कहते हैं। सौत को बोलते हैं सपत्नी। और सौंठ का तत्सम होता है सुष्टि। सेज का तत्सम होता है सैया। साले को बोलते हैं श्याल। सांकल ये महत्वपूर्ण है, पूछा भी जा चुका है। सांकल का होता है श्रृंखला। सांकल का तत्सम होता है श्रृंखला। ससुर को स्वसुर कहा जाता है। और सुअर का तत्सम जो होता है वो शुकर होता है। सिख को क्या कहा जाता है, सिख मतलब सीखने वाला, सीखने वाला मतलब शिष्य। तो सिख का तत्सम जो होता है वो शिष्य होता है। सोता को स्रोत कहते हैं। सूखे को शुष्क कहते हैं। और साग को बोलते हैं हम शाक। सहेली का तत्सम शब्द होता है सहेलनी। ठीक है, सलाई को बोलते हैं शलाका। सांवले को बोलते हैं श्यामल। साड़ी का तत्सम महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे, इसको शाटी या शाटिका कहा जाता है। ससुराल को बोलते हैं ससुरालय। ठीक है, ससुर का आलय यानी ससुर का घर, तो वो ससुराल हो जाता है। सताने को संतापन कहा जाता है। शीश को शीर्ष कहा जाता है। शरीफा, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए यहाँ पर षटकोण वाला शाह है, इसको देख करके कभी कभी कंफ्यूजन हो सकती है कि ये तद्भव है कि समय। तो जनरली इसको हम देखेंगे, पेपर में थोड़ी सी मेंटेलिटी अलग हो जाती है, वहाँ प्रेशर होता है, तो कभी कभी ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स हमसे होती हैं। तो जो षटकोण वाला शाह है इसको देख करके हमको ऐसा लगेगा ये शब्द जो है तत्सम है, लेकिन तत्सम नहीं है, ये तद्भव है। तो इसका जो शरीफे का तत्सम होता है वो श्रीफल होता है। शायद को श्यात कहा जाता है। शीशम को शिंसपा कहा जाता है। सीसी को बोलते हैं पुटिया। ये दोनों शब्द अलग हैं तो इसको याद रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। संसारिक को संसारिक कहा जाता है। संसारिक में सपे स्टार्टिंग वाला जो सा है इस पर कोई आ की मात्रा नहीं है, लेकिन जब तत्सम इसका लिखते हैं तो सांसारिक लिखते हैं। ठीक है, यही अंतर होता है इसमें, संसारिक का सांसारिक हो जाता है। इसके बाद में सत्तू का क्या होता है, सक्तुक होता है या सक्तो इसको कहते हैं, दोनों महत्वपूर्ण है। सन्यासी काफी बार पूछा गया है। सन्यासी में क्या अंतर होता है, सिर्फ स के ऊपर अंक की बिंदी लिखी जाती है तो वो तत्सम हो जाता है, उसको हटा देंगे तो वो तद्भव हो जाएगा। समेटना को समावर्त कहते हैं। ससुर को ससुर कहते हैं। ठीक है, सांचे को सच्चक या संचक कहा जाता है। सास को स्वस्त्र कहा जाता है। साहित्यक, त्यक पर यहाँ पे देखेंगे हम आधा ता और या, इस पर कोई मात्रा नहीं है और इसका जो तत्सम होगा उसमें इसके ऊपर छोटी की मात्रा आ जाएगी। साहित्यक का साहित्यिक हो जाएगा। श्रृंगार का श्रृंगार होता है। अब श्रृंगार वाला क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रचलन में रहता है तो इसको इस तरीके से देखें, कभी कभी हम ऐसे लिख देते हैं इसको इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं लिखना है, इस पर केवल
नीचे कोई डंडा नहीं रहेगा, इस तरीके से अंकी बिंदी रहेगी, ठीक है। तो सिंगार का श्रृंगार हो जाएगा। सिर का शिर हो जाएगा, इसमें केवल स बदलना है आपको, ठीक है। इधर सड़क वाला, इधर सीटी वाला। और सुई का सूचिका होता है या सूची भी इसको कहते हैं। सुनार को स्वर्णकार कहा जाता है। खरगोश को खरगोश या सुस्सा, ठीक है, ये दोनों। सुस्सा जो शब्द है ये भी तद्भव है, खरगोश के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसके जो तत्सम होते हैं वो शश शस इसको बोलते हैं। लास्ट वाले श के पीछे विसर्ग भी लगाया जा सकता है या इसको ससक भी कहा जा सकता है। सूंड को शुंड कहा जाता है। सेम जो होती है, सेम की फली, उसको शिम्बा कहते हैं। सौंप को बोलते हैं समर्पय, ठीक है, सौंप को बोलते हैं समर्पय। और सौंफ को बोलते हैं छत पुष्पिका या शतपुष्प, ये दोनों अलग हैं। सौंप का मतलब यहाँ पर ये एक क्रिया है, सौंपना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं समर्पय, यानी समर्पित कर देना, किसी को प्रदान कर देना। और सौंफ जो होती है उसको छत पुष्पिका कहते हैं और इसको शत पुष्प के नाम से भी जाना जाता है। हल्दी महत्वपूर्ण है, हल्दी का हरिद्रा होता है, हरिद्र का भी इसका तत्सम होता है, दोनों ही याद रखने। हीरा का हीरक होता है। होली को होलिका कहते हैं। हिरण को हरिण कहा जाता है, ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है काफी बार। हिरण को हरिण कहा जाता है। हिया का मतलब है हृदय। हथिनी को बोलते हैं हस्तिनी। होंठ को बोला जाता है ओष्ठ। हींग को बोलते हैं हम हिंगू, ठीक है, हींग को बोलते हैं हम हिंगू। हंसी को हास्य कहा जाता है। हाथी का तत्सम होता है हस्ती या हस्ते, तो बड़ी की मात्रा भी लगा सकते हैं, छोटी की मात्रा भी लगा सकते हैं, दोनों ही तत्सम होते हैं। हाट को बोलते हैं हट या हट। हार को कहा जाता है हारी। और हरण, ये भी काफी बार पूछा जा चुका है, हरण को हरितकी कहते हैं, ठीक है। हरण हरण को क्या कहा जाता है, हरितकी कहा जाता है। तो ये हो गया आज का सेशन। और इसी के साथ में आपका जो तीसरा टॉपिक था तद्भव तत्सम शब्द वाला, वो यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। याद रखेंगे, आप जो भी सोर्स फॉलो कर रहे हैं उस सोर्स को पढ़ते रहें रिवीजन के टाइम पर, क्योंकि हमारे पास जो सोर्स होती है वो बहुत ज़्यादा उसमें कंटेंट होता है, तो रिवीजन करना कहीं ना कहीं मुश्किल होता है। तो इन वीडियोज़ को आप थोड़ा सा स्पीड में कर करके 2 या 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका रिवीजन इजीली हो जाएगा। क्योंकि इसमें मैंने ज़्यादातर वही शब्द रखे हैं जो या तो आने की संभावना है, महत्वपूर्ण है, या पूछे जा चुके हैं, ऐसे शब्दों को ही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो इनको आप स्पीड में करके भी इसका रिवीजन कर सकते हैं। और जैसे ही ये बाकी के 3 टॉपिक खत्म होंगे मैं आपको फुल टेस्ट कराऊंगा। और मैं वैसे भी आपको ये बता देता हूँ, मैं आपसे ये नहीं कह सकता, ब्लाइंडली मैं कुछ भी चीज़ नहीं बोलता, तो मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि आप किताबें पढ़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि अंततः वही किताबें आपको सफलता दिलाती हैं, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ और हमेशा कहता हूँ, ठीक है। लेकिन क्योंकि रिवीजन की बात है तो पूरी किताब का रिवीजन करने में कभी कभी थोड़ी दिक्कत होती है, तो आप उसके साथ में रिवीजन के तौर पे इसको ले सकते हैं। और इसके बाद में जो फुल टेस्ट होंगे तो वो होंगे ही होंगे। लगभग 20 टेस्ट मैं आपको यहाँ से कराऊंगा, जिसको मैं तैयार कर चुका हूँ। लगभग 7-8 टेस्ट मैंने तैयार कर लिए हैं और उसको बहुत अच्छी तरीके से मैं बहुत अच्छे अच्छे उसमें क्वेश्चंस डाल रहा हूँ। तो वो 20 टेस्ट यहाँ से होंगे ही, फुली एक्सप्लेन्ड होंगे। तो मैं वैसे आपसे ये कह सकता हूँ कि आपका जो 50 और 55 का टारगेट है आउट ऑफ 60, तो वो यहाँ से इजीली पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप किताबें पढ़ना छोड़ दीजिए, किताबें आपको पढ़नी ही पढ़नी है। लेकिन इससे आपको इतनी हेल्प हो जाएगी कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। आप जिस टारगेट पे पहुंचना चाहते हैं, आपको 55 के आसपास स्कोर करना है, क्योंकि हिंदी में जितना मैक्सिमम स्कोर करेंगे जीएस का लोड उतना कम हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से इसको आप रिवीजन के तौर पे लें और फुल टेस्ट जो इसके बाद में होंगे वो कहीं ना कहीं आपका जो गैप बन रहा होगा तैयारी में उसको फिल कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।